नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रोडोफाइसी के जनरल कैरेक्टर के अंतर्गत उसकी सेल स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर, उसका प्राप्ति स्थान और इसके अलावा उसके अंदर रिप्रोडक्शन और वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन रोडोफाइसी का मेंबर पॉलीसाइफोनिया, जिसकी संरचना और उसके लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे। तो अपन पॉलीसाइफोनिया के अंतर्गत जो पढ़ते हैं उसका सिस्टमेटिक पोजीशन। तो पॉलीसाइफोनिया को रोडोफाइसी क्लास के अंदर रखा गया है। इसकी जो सब क्लास है वो फ्लोरिडी है और इसका जो ऑर्डर है वो सिरे मिएलीज है और इसकी फैमिली है जो रोडोमिलेसी है और इसकी जो जीनस है वो पॉलीसाइफोनिया है। अब जो वर्ड पॉलीसाइफोनिया है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और साइफोनिया। पॉली का मतलब होता है अनेक और साइफोनिया का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो थैलस होता है बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है और इसी के आधार पर इसका नाम है जो पॉलीसाइफोनिया रखा गया है। अब इसका ऑक्यूरेंस देखते हैं या इसका प्राप्ति स्थान। तो टोटल वर्ल्ड में है जो इसकी 150 स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई है और इंडिया के अंदर इसकी जो 9 स्पीसीज है जो आइडेंटिफाई की गई है। इसकी जो सभी स्पीसीज होती हैं वो मैराइन वाटर में रहने वाली होती है, यानी कि समुद्री होती हैं। इसके अलावा इसके कुछ मेंबर्स होते हैं या कुछ स्पीसीज होती हैं वो एपिफाइटिक भी होती हैं, सेमी पैरासाइटिक भी होती है और लिथोफाइटिक भी होती हैं। तो जो पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया होता है, ये जो पॉलीसाइफोनिया की स्पीसीज है जो बड़े शैवालों पर एपिफाइटिक के रूप में प्रेजेंट होती हैं, जबकि पॉलीसाइफोनिया फेस्टिजिएटा है जो एस्कोफाइलम नोडोसम के ऊपर अर्ध परजीवी या सेमी पैरासाइट्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं। पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा जो एक लिथोफाइटिक स्पीसीज है, यानी कि सेलोदबिद जाति है जो चट्टानों की सरफेस पर चिपकी रहती हैं। पॉलीसाइफोनिया वेरिगेटा और पॉलीसाइफोनिया अर्सियोलेटा एंड पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया ये भारत के पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर पाई जाने वाली इंडियन स्पीसीज है। अब अपन पढ़ते हैं पॉलीसाइफोनिया के थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। तो पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस होता है या पॉलीसाइफोनिया है जो एक ब्रांच फिलामेंटस एल्गी होता है, यानी कि साकित तंतुल शैवाल है और इसके जो थैलस का कलर होता है वो ब्राउन या बैंगनी लाल होता है और इसका जो थैलस होता है वो मल्टी एक्सियल और पॉलीसाइफोनस यानी कि बहुअक्षीय और बहुनलिकीय होता है और जो थैलस होता है वो एनुअल भी हो सकता है और पेरेनियल भी हो सकता है, यानी कि एक वर्षीय और बहुवर्षीय हो सकता है। तो इसके जो थैलस के अंदर पाए जाने वाले फिलामेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पॉलीसाइफोनिया एक विषम तंतु की या हेटेरोट्राइकस एल्गी है। इसका मतलब इसका जो थैलस होता है वो दो भागों में डिफरेंशिएट रहता है। बेसल पार्ट है जो प्रोस्टेट सिस्टम या शयन तंत्र कहलाता है, जबकि इरेक्ट पार्ट है जो वायवीय तंत्र या उदरव तंत्र कहलाता है। इसको एरियल सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे थैलस के आधारीय शयन तंत्र के बारे में। आपके सामने डायग्राम में पॉलीसाइफोनिया दे रखा है। तो इसका जो थैलस है अपर वाला इरेक्ट सिस्टम और नीचे वाला है जो प्रोस्टेट सिस्टम कहलाता है। तो इरेक्ट सिस्टम के अंदर बहुत सारी साइफोनस या नलिकाकार संरचनाएं होती हैं और जो ब्रांड होती हैं और ऐसा लग रहा है एक पंख के समान संरचना दिखती है। अब इसके शयन तंत्र या विसर्पी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, प्रोस्टेट सिस्टम और क्रीपिंग सिस्टम। तो इस तंत्र के द्वारा जो पॉलीसाइफोनिया का थैलस है किसी न किसी सबस्ट्रेट के द्वारा चिपका रहता है और जो ये सिस्टम होता है या तंत्र होता है वो बहुअक्षीय होता है और इससे अनेक एक कोशी के मूलाभास विकसित होते हैं और इस प्रकार का जो तंत्र है वो पॉलीसाइफोनिया निग्रेसेंस और पॉलीसाइफोनिया अर्सियोलेटा के अंदर जो शयन तंत्र कैसा होता है, बहुअक्षीय होता है। अब जो मूलाभास जहां से विकसित होते हैं तो मूलाभास के जो दूरस्थ सिरे होते हैं वो शाखित या पालित होते हैं या लॉब्ड होते हैं और ये क्या करते हैं, थैलस को अधोस्तर से चिपकाने में हेल्प करते हैं। पॉलीसाइफोनिया वियोलेसिया और पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा होता है, इसके अंदर श्यान तंत्र है जो या बहुअक्षीय श्यान तंत्र नहीं पाया जाता है।
इनमें जो उदग्र वायु अक्ष की जो आधारी सेल्स होती हैं उनसे एक स्थूल संलग्नी डिस्क का फॉर्मेशन होता है और इसी डिस्क के द्वारा ये किसी न किसी सबस्ट्रेट से जुड़े रहते हैं। तो ये पॉलीसाइफोनिया का थैलस का स्ट्रक्चर दे रखा है। जो ऊपर वाली जो लंबी नलिकाकार संरचनाएं हैं ये इरेक्ट सिस्टम को शो करती हैं और नीचे वाला जो ये लेटा हुआ भाग है ये प्रोस्टेट सिस्टम को शो करता है। इसके जो लोअर सरफेस है जो राइजोइड्स निकलते हैं और राइजोइड्स के जो अंतिम सिरे होते हैं वो अटैचमेंट डिस्क के रूप में वर्क करते हैं और किसी न किसी स्तर से ये चिपक जाते हैं। सेकंड जो सिस्टम है जिसको बोलते हैं एरियल सिस्टम या इरेक्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुअक्षीय उदग्र तंतु यानी कि जो शयान तंत्र होते हैं उससे अनेक बहुअक्षीय उदग्र तंतु विकसित होते हैं और जो क्या करते हैं वायवीय तंत्र या इरेक्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। वायवीय तंत्र या जो इरेक्ट सिस्टम होता है वो दो भागों में विभेदित होता है, यानी कि इससे जो निकले वाली ब्रांच होती है वो दो भागों में डिफरेंशिएट होती है, एक तो मैन एक्सिस और एक होती है लेटरल ब्रांचेस। तो मैन एक्सिस के बारे में पढ़ें तो मैन एक्सिस में के केंद्र में है जो लंबी बेलनाकार सेल से बना एक केंद्रीय साइफन होता है। इसके सेंटर में तो क्या होता है सेंट्रल साइफन होता है जो कैसी सेल से बना होता है लंबी बेलनाकार सेल से बना होता है और इस सेंट्रल साइफन के चारों ओर पेरिसेंट्रल साइफन होता है। जो पेरिसेंट्रल साइफन की जो सेल्स होती हैं वो सेंट्रल साइफन की सेल से छोटी होती हैं। केंद्रीय और पेरिकेंद्रीय साइफन की सेल्स आपस में है जो गर्त संयोजकों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। अगर इसका डायग्राम देखें तो इसके चारों तरफ है जो ये जो सेल्स हैं ये सबसे ऊपर की तरफ जो एपिकल सेल्स है और इसके नीचे से जो ब्रांच इनिशियल जहां से शाखाएं निकलती है उसको बोलते हैं ब्रांच इनिशियल्स। इसके अलावा यहाँ से जो ट्राइकोप्लास्ट होता है जिसको लघु पार्श्व शाखाएं भी कहते हैं और इसका अगर टीएस देखें तो इस तरह से इसके सेंटर में जो सेल्स होती है वो सेंट्रल साइफन कहलाती हैं और जो लेटरल या परिधि की तरफ होती है वो पेरिसेंट्रल साइफन कहलाती हैं। अपन इरेक्ट सिस्टम का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है पार्श्व शाखाएं या लेटरल ब्रांचेस। तो मुख्य अक्ष हैं जो दो प्रकार की पार्श्व शाखाएं हैं जो विकसित होती हैं, एक होती है लघु पार्श्व शाखा और दूसरी होती है दीर्घ पार्श्व शाखा। लघु शाखा या जिसको ट्राइकोब्लास्ट भी कहा जाता है तो ये सीमित वृद्धि वाली शाखाएं होती हैं और इनकी सेल्स में जो पिगमेंट बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं और इन्हीं शाखाओं पर है जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ लघु शाखाएं जो स्टेराइल या बंध्य भी होते हैं, कहने का मतलब होती है लघु शाखाएं हैं जो कुछ लघु शाखाएं फलद या फर्टाइल होती है और कुछ लघु शाखाएं हैं जो बंध्य या स्टेराइल होती है। जो फर्टाइल लघु शाखाएं होती है उनके ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। सेकंड जो है वो दीर्घ पार्श्व शाखा या लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस कहते हैं। तो ये असीमित वृद्धि वाली शाखाएं होती हैं और ये इनका जो निर्माण है या ये जो ट्राइकोप्लास्ट की आधारी सेल से या जो लघु शाखाएं होती है उसकी आधारी सेल से विकसित होती हैं और इनके जो आधारी भाग होता है वो बहुसाइफनी होते हैं यानी कि पॉलीसाइफनस होता है, परंतु इनके जो अंतस्थ सिरे यानी कि जो सबसे ऊपर वाले सिरे होते हैं वो एक साइफनी यानी कि यूनिसाइफनस होते हैं। फिर इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जननांगों का निर्माण नहीं होता है। अब अपन पढ़ते हैं पॉलीसाइफोनिया की सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो पॉलीसाइफोनिया की केंद्रीय साइफन और परिकेंद्रीय साइफन दोनों की जो सेल्स होती है वो लंबी बेलनाकार और एक केंद्र की होती हैं और इनकी सेल वॉल है जो द्विस्तरीय या डबल लेयर्ड होती है। आउटर लेयर है जो पैक्टिन से बनी होती है जबकि इनर लेयर है जो सेलुलोज से बनी होती है। इनकी सेल्स के अंदर बिंबाब क्रोमेटोफोर पाया जाता है जो सेल्स के अंदर परिधि की तरफ सिचुएटेड रहता है। इसके अलावा क्रोमेटोफोर के अंदर पायरिनोइड है जो एब्सेंट होते हैं। इनकी जो समीपवर्ती सेल्स होती है या दो समीपवर्ती सेल्स आपस में गर्त संयोजकों या पिट कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसके अलावा इनके स्टोरेज फूड के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च के कण पाए जाते हैं जो कोशिका ध्रुव में सिचुएटेड रहते हैं। आपके सामने डायग्राम में पॉलीसाइफोनिया की सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है। तो इसके अंदर जो क्रोमेटोफोर है वो डिस्कोइड्स होते हैं और पेरिफेरल होते हैं। इसके अलावा इनके सेंटर में जो लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और सेल वॉल है जो डबल लेयर्ड है, न्यूक्लियस है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है और डिप्लॉयड होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर
जो फ्लोरिडीन स्टार्च होते हैं उनके ग्रेनुअल्स प्रेजेंट रहते हैं। और दो सेल्स आपस में है जो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जिसको पिट कनेक्शन भी कहते हैं, या गर्भ संयोजन के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। अब अपन पढ़ते हैं पॉलीसाइफोनिया के थैलेस के अंदर वृद्धि कैसे होती है। तो जो पॉलीसाइफोनिया का जो केंद्रीय साइफन होता है, उसकी जो गुंबदाकार कोशिका, शीर्षस्थ कोशिका होती है, उसके द्वारा है जो इसके अंदर वृद्धि होती है। इनकी सेल्स में जो अनियमित अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे अक्ष की ओर बहुत सारी सेल्स बनती हैं, और ये सेल्स लंबी होकर क्या करती है, केंद्रीय साइफन या सेंट्रल साइफन का फॉर्मेशन करती हैं। फिर जो इसके अलावा कुछ उपांत जो सेल्स होती है, उनमें उदग्र विभाजन या वर्टिकल डिवीजन होता है, तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, परिकेंद्रीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये परिकेंद्रीय कोशिकाएं जो परिकेंद्रीय साइफन का निर्माण करती हैं। तो पॉलीसाइफोनिया के अंदर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। तो पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में 3 प्रकार के थैलेस पाए जाते हैं, युग्मकोद्भिद थैलेस, कार्पोबीजाणुद्भिद थैलेस और चतुष्की बीजाणुद्भिद थैलेस। जो युग्मकोद्भिद थैलेस होता है वो हैप्लॉइड होता है, और इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण होता है। जो युग्मकोद्भिद थैलेस होता है उसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद अलग अलग होते हैं। नर युग्मकोद्भिद से अचल पुंजदानियों का निर्माण होता है, जबकि मादा युग्मकोद्भिद के द्वारा कार्पोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। सेकंड जो थैलेस है उसका नाम है कार्पोबीजाणुद्भिद या कार्पोस्पोरोफाइट। तो इसका निर्माण है जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है उससे होता है, यानी कि द्विगुणित युग्मनज से कार्पोबीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। और ये थैलेस है जो डिप्लॉइड होता है, और इनमें है जो डिप्लॉइड कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जो कार्पोस्पोरोफाइट होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट्स पर डिपेंड रहते हैं, अर्थात मेल गैमेटोफाइट्स पर हैं जो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जो थर्ड थैलेस का टाइप है जिसका नाम है चतुष्की बीजाणुद्भिद या टेट्रास्पोरोफाइट। तो इसका जो निर्माण होता है वो डिप्लॉइड कार्पोस्पोर से होता है, और इसके अंदर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें सीधे ही चतुष्क बीजाणु दानियां बनती हैं, और जिनमें अचल चतुष्की बीजाणुओं का निर्माण होता है। और जनरली जो चतुष्क बीजाणुद्भिद थैलेस होता है उसके अंदर अलैंगिक जनन होता है, इसलिए ऐसे थैलेस को अपन अलैंगिक थैलेस भी कहते हैं। तो पॉलीसाइफोनिया के अंदर जो अपन ने पढ़ा है उसकी लाइफ साइकिल के अंदर 3 प्रकार के थैलेस थे, युग्मकोद्भिद, कार्पोबीजाणुद्भिद और चतुष्की बीजाणुद्भिद। इसके अलावा जो पॉलीसाइफोनिया होता है उसके अंदर लैंगिक और अलैंगिक विधियों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े तो पॉलीसाइफोनिया के अंदर अलैंगिक जनन चतुष्क बीजाणु या टेट्रास्पोर के द्वारा होता है, और इन बीजाणुओं का निर्माण है जो चतुष्क बीजाणु दानियों या टेट्रास्पोरेंजियम में होता है। जो टेट्रास्पोरेंजियम या चतुष्क बीजाणु दानियां होती है उनकी संरचना गोल और सवृत्त होती है, और इनका विकास है जो परिकेंद्रीय सेल्स या पेरिसेंट्रल सेल से होता है। अब चतुष्क बीजाणु दानियों का निर्माण किससे होता है, तो फलद परिकेंद्रीय कोशिका होती है। वो चतुष्की बीजाणु दानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं उनके आसपास स्थित सेल से अन्य सेल से छोटी होती हैं। तो जो फर्टाइल पेरिसेंट्रल सेल्स होती हैं वो साइज में छोटी हो जाती हैं, और टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल्स के रूप में कार्य करती हैं। फिर इस टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल्स के अंदर उदग्र या वर्टिकल डिवीजन होता है, तो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। आउटर डॉटर सेल्स से जिसे कवर सेल्स कहते हैं, और इनर डॉटर सेल जिसको स्पोरेंजियल मदर सेल्स या बीजाणुदानी मातृ कोशिका कहते हैं। फिर कवर सेल्स के अंदर अगेन डिवीजन होता है, तो 2 या 2 से अधिक आवरण कोशिका या कवर सेल्स बनती हैं। स्पोरेंजियल मदर सेल्स के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो अपर साइड स्पोरेंजियल सेल्स और इनर लोअर साइड है जो स्टॉक सेल्स का फॉर्मेशन होता है या वृंत कोशिका का निर्माण होता है। अब जो स्पोरेंजियल सेल्स होती हैं ये अपने आप में वृद्धि करती हैं, यानी कि इंक्रीज इन साइज और वर्क एज टेट्रास्पोरेंजियम यानी कि चतुष्क बीजाणु दानी के रूप में वर्क करती हैं। और इसके जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अब 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने के बाद में जो स्पोरेंजियम का प्रोटोप्लास्ट होता है वो 4 एक केंद्र की खंडों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक खंड है जो मॉडिफाइड होकर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये चारों हैप्लॉइड स्पोर्स हैं जो
टेट्राहेड्रल टेट्राड या चतुष्फल के चतुष के अंदर अरेंज रहते हैं। फिर जब इसके अंदर टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो टेट्रास्पोर का विमोचन कैसे होता है, तो जो टेट्रास्पोरेंजियम या चतुष्की बीजाणुदानी की वॉल होती है वो फट जाती है, तो प्रत्येक बीजाणु तो चतुष्की बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। तो प्रत्येक बीजाणुदानी के अंदर 4 चतुष्की बीजाणु होते हैं, जिनमें से मुक्त होने के बाद 2 चतुष्की बीजाणु मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि 2 चतुष्की बीजाणु है जो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन वीडियो के अंदर पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।